ट्विशा शर्मा को इंसाफ के लिए भोपाल में आज पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया। वर्दी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से शहर में बड़ा मार्च निकाला गया। इसके बाद पूर्व सैनिकों ने सीएम हाउस, पुलिस मुख्यालय और राजभवन पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। पूर्व सैनिकों ने ट्विशा के दोबारा पोस्टमार्टम और उनके पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सैनिकों ने मार्च निकाला। आप लोग बाइक रैली निकाल रहे हैं ट्विशा के समर्थन में, क्या मांग है आप लोगों की? जो लोग इसको निर्णय दिला सकते हैं इस प्रदेश के अंदर, उन तीनों लोगों से जाकर के मिल रहे हैं। डीजीपी साहब, सीएम साहब और राज्यपाल साहब, कि ट्विशा को न्याय मिले। बस आप लोगों की मुख्य मांग क्या है इस पूरे मामले? गलत हुआ है उसको सही किया जाए, दोबारा पोस्टमार्टम हो, केस को सही तरीके से करा जाए, नहीं होता है तो बाहर ट्रांसफर किया जाए। तो मार्च की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। शुभम गुप्ता हमें लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम, शहर दर शहर ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चाहे ग्वालियर की बात करें, हाल ही में ग्वालियर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां ये सवाल है कि आत्महत्या की गई थी या फिर हत्या का मामला है, क्योंकि परिवार वालों की तरफ से तो हत्या की बात कही जा रही है। और वहीं बात करें ट्विशा मामले की, इस केस की, तो इस पर भी सवाल खड़े हैं, लेकिन थोड़ी देर में सुनवाई होनी है, उसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल सुनवाई होनी है और सुनवाई इस बात को लेकर है कि 7 दिनों से ट्विशा की बॉडी भोपाल एम्स में रखी हुई है। परिवार ये मांग कर रहा है कि ट्विशा की बॉडी का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में होना चाहिए, मगर भोपाल एम्स में भी हुआ है और इसी को लेकर परिवार कोर्ट में पहुंचा है कि उन्हें दूसरे पोस्टमार्टम की एक तरह से अनुमति दी जाए और दिल्ली एम्स में हो, मगर ये कम ही चांसेस है कि कोर्ट इस बात की अनुमति देगा। दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट अभी हमें मिली है कि पुलिस की ओर से ट्विशा के परिवार को कह दिया गया है कि अब आप बॉडी लेकर जाइए, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो रही है, 7 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है। और ऐसे में अभी तक हमने देखा कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, क्योंकि ट्विशा का परिवार लगातार आरोप लगा रहा था और अब दूसरी तरफ जो ट्विशा की सास है, पूर्व जज हैं गिरिबाला सिंह, वो भी सामने आई और उन्होंने भी अपनी सारी बातें रखी। एक और महत्वपूर्ण चीज़ इस केस में जो दिखाई दे रही है वो है सीसीटीवी फुटेज और उसकी टाइमिंग। सीसीटीवी फुटेज में टाइम 8 बजे दिख रहा है, डेट भी चेंज दिख रही है। जब ट्विशा ऊपर जा रही है तो उसके पीछे पीछे अगर कोई जाने वाले लोग हो वो कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। जब उसकी बॉडी को नीचे लाया जा रहा है उस वक्त का फुटेज है, मगर ऊपर जाते हुए जो 2-3 लोग गए हैं उनका फुटेज नहीं है। गिरिबाला सिंह उसमें सामान्य दिखाई दे रही है, ये भी एक पुलिस जांच का विषय है। और जो बेल्ट की बात हो रही थी कि ट्विशा ने बेल्ट से सुसाइड किया, वो भी अब चीज़ गिरिबाला सिंह ने बताया है कि जो स्किपिंग रस्सी होती है जो जिम में इस्तेमाल करते हैं, उससे जो ऊपर शेड था उनके घर पर, वहाँ पर जो है वो फांसी का फंदा बनाया गया था। पुलिस शुरुआत में उस एविडेंस को लेकर नहीं गई, बाद में पुलिस ने उसे जब्त किया। दूसरा जो आपने जिक्र किया ग्वालियर की पलक का, देखिए इन दोनों केसेस में कॉमन अगर कुछ है तो वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यानी कि ट्विशा की बात करेंगे तो वो तो एक्ट्रेस थी, मॉडल थी, बड़ा प्रोफाइल था, मगर ग्वालियर में आप पलक का देखें तो वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। और मरने से पहले 2-3 रील्स जो उसने बनाई थी जिसमें उसने सीधे लिखा था कि वो डिप्रेशन का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है और कुल मिलाकर वो परेशान चल रही है। और उसके रील के बनाने के 2 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। अब परिवार तो ये आरोप लगा रहा है कि उसकी हत्या की गई है, इधर कहा जा रहा है आत्महत्या की गई है। अगर प्रगति देखी कि आत्महत्या भी की गई है तो उसे मजबूर कौन कर रहा था? क्यों वो लगातार सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर रही थी कि वो डिप्रेशन से गुजर रही है, स्ट्रेस से गुजर रही है और दहेज में ब्रेजा गाड़ी की मांग जो है वो की जा रही है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सामने आई है। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है। दूसरी तरफ आज ट्विशा मामले में भी देखना होगा आगे क्या कार्रवाई होती है। एक और बड़ा अपडेट, लुकआउट नोटिस जारी हुआ है ट्विशा के पति समर्थ सिंह को लेकर। 10,000 रुपये का इनाम भी है। SIT बनी हुई है, 6 टीमें न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में भी उसे ढूंढ रही है, मगर 7-8 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक समर्थ सिंह लापता है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? सवाल उठ रहे हैं। दहेज प्रताड़ना का आरोप पलक मामले में लगाया गया है परिवार वालों की तरफ से और थोड़ी देर में ट्विशा मामले में सुनवाई होनी है, जिस पर अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभम, जानकारी देने के लिए।